बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशंस है, इंतहाई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है। इसमें आपको इंटरव्यू में जो है सवाल किया जाता है, प्रैक्टिकल फील्ड में जो है वो कॉमन तरीके से हम लिफ्टिंग करते हैं। वो हर तरह की जो प्रैक्टिकल फील्ड में हम स्लिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं उनका मार्जिन सेव ही होता है। जब आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि कंटेनर हमने लिफ्ट करना है, उसकी लेंथ जो है आपको दी गई होगी, विड्थ भी आपको पता होगी, आपने उसकी हिच अरेंजमेंट करनी है कि कितनी लेंथ की स्लिंग्स लगेंगी। ये इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि इसका एंगल हमने 60 का रखना है, इसकी इतनी लंबाई है, तो इसकी स्लिंग्स की लेंथ कितनी होगी, या स्लिंग्स की लेंथ हमारे पास मौजूद है, कंटेनर की लेंथ भी हमें पता है, तो अब एंगल क्या बनेगा। तो बाकी जो लिफ्टिंग होती हैं जिसमें हम स्लिंग एंगल्स और स्लिंग की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह पाइप की हो गई, या आई टू आई हम टू लेग ब्राइडल यूज़ करते हैं, उसमें लिफ्टिंग करते हुए जो स्लिंग्स हम यूज़ करते हैं उसमें जो जब हम टू लेग ब्राइडल यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूज़ कर रहे हैं तो हमने कैलकुलेट की है उसकी डिफरेंस तरीके से। वो वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें एक कॉमन चीज़, और जो हम वही बात कंटेनर लिफ्टिंग में लेके आते हैं, इंटरव्यू के दौरान भी बताते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा फ़र्क है, आपने वो देखना है। अगर तो आप रिगर 3 हैं, आपसे सवाल किया जाता है कि 12 मीटर जो है वो लंबा कंटेनर है, उसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर है, तो 60 के एंगल आपने बनाना है, तो कितने मीटर लंबी जो है आप स्लिंग यूज़ करेंगे। जो स्लिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग के लिए, एक स्लिंग की लेंथ कितनी होगी, चारों फिर हम उसी लेंथ की यूज़ करेंगे। आप रिगर 3 हैं, आप बता देते हैं कि 12 मीटर का कंटेनर है, तो 12 मीटर जो लंबी हमारी स्लिंग्स हैं वही हम यूज़ करेंगे। आप ठीक हैं, आप पास होंगे। इसमें आपका आंसर 100% जो है वो ठीक ही तस्वर किया जाएगा। किसी भी इंटरव्यू में आपका ये जवाब जो है वो ठीक है, आपको पास किया जाएगा। होता भी ऐसे ही है प्रैक्टिकल फील्ड में भी, कि हम 12 मीटर का है तो 12 मीटर लंबी ही स्लिंग यूज़ करेंगे। लेकिन जब क्रिटिकल लिफ्टिंग आती है, आप रिगर 1 है, तो आपसे इसी अंदाज में सवाल किया जाएगा, लेकिन उसका जवाब डिफरेंस है। वो एक्चुअली आपको ये देखना चाहता है कि आप जो है वो कैलकुलेशंस में कितना जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस में आपका जो माइंड है कितना काम कर रहा है। तो वो एक्चुअल आपसे ये पूछेगा कि कंटेनर है, या इसी तरह का कोई भी कंप्रेसर है, या ऐसे इक्विपमेंट होते हैं साइट पे जिनको हम 4 लेग ब्राइडल पे जो यूज़ कर रहे होते हैं, लिफ्ट कर रहे होते हैं, उनकी आई पॉइंट होते हैं 4। इसमें फील्ड में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं कंटेनर के अलावा भी। तो उसमें जब जो भी 4 लेग ब्राइडल पे आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ आपको दी गई होगी, विड्थ भी आपको पता होगी। इस कैलकुलेशंस के लिए आपको विड्थ का पता होना भी ज़रूरी है। जैसे कि ये कंटेनर की लेंथ है, सिंपली अगर 3 बोलेगा कि 12 मीटर लंबी स्लिंग यूज़ करेंगे, 60 का एंगल बन जाएगा। और जब हम रिगर 1 है तो फिर भी हमारा ये जवाब ठीक होगा, साइड पे भी हम 12 मीटर की ही यूज़ करेंगे। लेकिन वो जब इंटरव्यू लेने वाले पे डिपेंड करता है, वो देखना चाहता है कि अगर ये बिल फर्ज हमारी जो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है, तो अब हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशंस के लिए एक सिंपल सी एडिशन एक और करनी है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 12 मीटर लंबी स्लिंग है और 12 मीटर ही लंबा कंटेनर है, तो उस पे 4 लेग ब्राइडल जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पे एंगल कितना बनता है। कुछ पॉइंट्स में जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कुछ फिगर्स में जो भी एंगल का डिफरेंस आएगा वो ज़रूरी है वो बताना रिगर 1 के लिए, कि हम इसका इस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगल का पता कर सकते हैं। अब 12 मीटर लंबी स्लिंग है आपके पास, 12 मीटर ही लंबा कंटेनर है, या ये जो इक्विपमेंट है, ये इसकी जो ये जहाँ आप जिसकी यूज़ करेंगे वो आपकी वो भी लेंथ जो है बिलफर्ज 12 मीटर है, और इसकी ये जो स्लिंग की है ये 4 मीटर है। ये मिसाल सेम कैलकुलेशंस है, इक्विपमेंट कोई भी हो सकता है। अब आपने एक काम करना है, जब भी हम 4 लेग ब्राइडल में इस तरह का कंटेनर या कोई भी इक्विपमेंट लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो है वो क्रॉस में उसकी जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। अगर तो हमारी ये 12 मीटर है, इस तरह हमारी क्रॉस में वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आएगी, वो ज़्यादा लेंथ होगी, तो हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन में 60 का एंगल नहीं बनेगा। वो आपने कैसे फाइंड आउट करना है,
उसके लिए एक शॉर्ट सा तरीका है, वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये अब आपने फिर वही बात आ गई, आप तो रिगर 3 हैं, तो इसके लिए सिंपली 12 मीटर की स्लिंग यूज़ करेंगे, 60 का एंगल बनेगा। आपका जवाब ठीक है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं है। लेकिन आप रिगर 1 है तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 2-3 पॉइंट हैं, सीधे सीधे ही पॉइंट है, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। हमने इसकी लिफ्टिंग के लिए जो है वो ना कि हम इसकी बिल्कुल स्ट्रेट जो है लेंथ लेंगे, हम इसकी ये क्रॉस जो है वो लेंथ लेंगे, ये इस तरह क्रॉस में। हमने जब कोई भी इक्विपमेंट, जैसे पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, हमने जब उसकी 2 लेग ब्राइडल में I2I है या चोकर है या आपकी हिच अरेंजमेंट आपके सामने दी गई है और वो बोले कि इसकी जो I2I इसका डिस्टेंस है वो कोई भी आपको दे सकता है 6 मीटर है, तो इसकी स्लिंग्स हम कितनी यूज़ करेंगे कि 60 का एंगल बनेगा। फिर तो 6 मीटर का है तो 6 मीटर ही हम स्लिंग यूज़ करेंगे, 60 का एंगल बन जाएगा, क्योंकि वो हमारा क्रॉस में नहीं जा रहा, सीधा जा रहा है। यहाँ हमारा जो रिगिंग हाइट है, जो हमारी हुक से हमारे लोड तक आ रही है, वो स्ट्रेट रहेगी, हमारी लिफ्टिंग आइज़ के डिस्टेंस के ऊपर सेंटर में रहेगी। यहाँ हमारी ना कि यहाँ हुक आ रही है, हमारी हुक जो है वो कंटेनर के सेंटर में है, यानी कि ये क्रॉस में हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए एक तो आपके पास कंटेनर की लेंथ दी गई है, दूसरा आपको उसकी चौड़ाई दी गई है, उसकी विड्थ दी गई है जो कि 4 मीटर है। तो इस तरह आपने पहले क्रॉस में इसकी वो हम देखते हैं कि एक कंटेनर का टॉप व्यू ये आपके सामने बन गया। इसकी यहाँ पॉइंट है, आई पॉइंट है, और 12 मीटर इसकी टोटल लेंथ दी गई है, और इसकी ये जो विड्थ है ये 4 मीटर है। अब हमने क्रॉस में मालूम करनी है इसकी लंबाई, जितना एक्चुअल हम स्लिंग की लेंथ रखें और एग्जैक्ट जो है वो 60 का एंगल बने। हमने क्या करना है, यहाँ इसको हमने फार्मूला यूज़ करना है ये लेंथ मालूम करने के लिए। आपको जैसे पहले इल्म है कि हम क्रेन का बूम लेंथ मालूम करते हैं, ये समझाने के लिए आपको मैं जो अपना ओल्ड हमारा जो बेसिक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो बताता चलूँ कि हम बूम लेंथ मालूम करते हैं। जिस तरह ये हम फ़र्ज़ कीजिए बूम लेंथ है, आपको समझने में आसानी रहेगी, और ये हमारा रेडियस है और ये हमारी टिप हाइट है। बूम लेंथ मालूम करने के लिए हम फार्मूला क्या करते हैं, हम करते हैं जी रेडियस या टिप हाइट जो है हम वो लेते हैं, उसका स्केयर लेते हैं। या हमारे पास रेडियस जो है वो बड़ा है एक्चुअल, तो रेडियस का स्केयर, और फिर हम क्या करेंगे, जमा करेंगे टिप हाइट के स्केयर के साथ। हमारे पास रेडियस एज ए रेडियस जिसको हम ले रहे हैं वो 12 मीटर है, इसका स्केयर करेंगे, और एज ए टिप हाइट हमने लिया 4 मीटर को, जो कि कंटेनर की विड्थ है, उसकी चौड़ाई है। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट हमारी स्लिंग की लेंथ आएगा 60 के एंगल के लिए। और इसको हम जो है इसका स्केयर लिया 12 का, 4 का स्केयर लिया, फिर हमने इसका जो इसको प्लस करेंगे और इसका लेंगे हम अंडर रूट, इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम जब प्लस करेंगे फिर इसका जो है हम अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका 12.6 मीटर। अब हमारी देखिए ये 12.6 मीटर एग्जैक्ट लेंथ है। अगर हम यहाँ 12.6 मीटर पे हमारी लेंथ है और हम यूज़ कर रहे हैं 12 मीटर लेंथ के स्लिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा एंगल 60 एग्जैक्ट नहीं रहेगा। वो कितना आ रहा है अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए जो आपको भी मैं तरीक़ाकार बताता हूँ, वो सिंपली आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है एंगल कैलकुलेशन का। जिस तरह हमारे पास अब 12 मीटर हमारी एक्चुअल जो लेंथ आई है जो क्रॉस में, ये हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास आ रही है 12.6 मीटर। हमारी ये लेंथ कितनी आई, टोटल लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक 12.6 मीटर, और हम स्लिंग्स यूज़ कर रहे हैं ये जो इसकी स्ट्रेट लेंथ है 12 मीटर, जो कंटेनर की सीधी लाइन है इसकी लंबाई है 12 मीटर, तो हम उस हिसाब से इसकी स्लिंग यूज़ करते हैं
12 मीटर की। तो हमारे पास जो इसकी आएगी, यहाँ कंटेनर आएगा, इसका सेंटर, तो 12 मीटर लंबी स्लिंग यूज़ आ गई। अब यहाँ हमने फार्मूला क्या लगाना है, किस तरह पता करना है कि यहाँ जो हमारे पास लेंथ है इसका हाफ हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 6.3 मीटर। अब हमने यहाँ एंगल मालूम करना है। अब आप तसव्वुर कर लीजिए ये रेडियस है और ये बूम लेंथ है, हमने बूम का एंगल, वो फार्मूला बेसिक आपको समझाने के लिए बार बार ये, ताकि आपके जो पिछले कंसेप्ट हैं उसके मुताबिक ही आप यहाँ काम करें। आपने यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है एंगल मालूम करने के लिए, काज इन्वर्स, जिसको हम शिफ्ट काज प्रेस करेंगे तो हमारे पास काज इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ आपने क्या करना है, काज इन्वर्स इनटू रेडियस जो कि 6.3 मीटर हमारे पास लेंथ है, 6.3 डिवाइडेड बाय लेंथ, जो स्लिंग लेंथ है हमारे पास वो हम यहाँ पुट अप करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एंगल बन रहा होगा 58.4 डिग्री। अब आप यहाँ ये देखिए कि अगर हम रिगर 3 की तरह अगर 12 मीटर स्लिंग का ही बोल रहे हैं तो आपके पास 60 का एंगल नहीं बन रहा, 58.4 का एंगल बन रहा है। तो यही चीज़ रिगर 1 में एग्जामिनर इंटरव्यू लेने वाला देखना चाह रहा होता है कि वो कितना जो डीपली कैलकुलेशन कर सकता है। ये पॉइंट आपने मद्देनज़र रखना है एक कैलकुलेशन में, कंटेनर की लिफ्टिंग में, जबकि आप रिगर 1 है। नहीं तो आप 12 मीटर की स्लिंग यूज़ कर रहे हैं तो 58 का एंगल 60 का ही एंगल है, वो आपकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। आप रिगर 3 है, पास है। एग्जामिनर का क्या माइंड है, अगर वो ये चीज़ चेक करना चाहते हैं और आप रिगर 1 है तो ये चीज़ आपने जो है वो लाजमी अप्लाई करनी है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझना आसान है। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में नई कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।